करणाऱ्यांनो, भारी ओझी वाहून टेकीस आलेल्यानो, तुम्ही सर्वजण माझ्याकडे या, मी तुमचा श्रम परिहार करीन, तुम्हाला विसावा देईन. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपल्या सर्वांचं आजची भक्तीमध्ये स्वागत आहे. आज पेंतेकॉस्ट दिनानंतरचा 16वा रविवार आहे. पेंतेकॉस्ट दिनानंतरचा 16वा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे, जेथे विश्वास तेथे अशक्य असे काहीच नाही. जेथे विश्वास तेथे अशक्य असे काहीच नाही. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर फेथ. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर फेथ. यावेळी आपण प्रार्थना करूया आणि आजची भक्तीची सुरुवात करूया. सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु जी, हम आपके चरणों के पास आते हैं. आपको धन्यवाद देते यीशु राजा आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है. पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके भवन में इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आप हमारे अगुवाई कीजिए. उन जो खुदावन प्रभु की आज का दिन हम सब के लिए आशीष का कारण बन सके. आए की आराधना को विशेष करके आपके हाथों में सौंपते हैं. छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनने से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो. आइए इस समय एक गीत को हम गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं. दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु. मेरी राहें सजाता रहे. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू. मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू. मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू. मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू. जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जला
भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत मैं तेरे गाऊं, जब गीत मैं तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए एक और गीत हम लोग गाते हैं और अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग तैयार करते हैं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। गीत नंबर 52 हम लोग गाएंगे। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास,
बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए इस समय हम आज की जो सार प्रार्थना है उसे हम लोग करेंगे और उसके बाद में आज के शुभ वर्तमान के पाठ को हम लोग सुनेंगे। यावेळी आजची जी सार प्रार्थना आहे ते आपण करूया। हे स्वर्गीय देव बाप्पा, विश्वासाने प्रार्थना करताना तू कधीही निराश करीत नाहीस। आपत्ती आणि संकटे जेव्हा आमच्यावर येतात तेव्हा आम्ही आशा सोडू नये, तर तुझ्या सामर्थ्यावर भरोसा ठेवावा आणि तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने आमच्या विनंत्या तुला सादर कराव्यात असे तू कर। तुझ्या सर्व पवित्र आत्म्याचा असणारा व सर्वकाळ राज्य करणारा एकमेव देव आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या द्वारे आमेन। प्रियानो, यावेळी उभे असताना आपण आजचे जे शुभवर्तमानाचे पाठ आहे ते आपण ऐकूया। मार्ककृत शुभवर्तमान याचा 9वा अध्याय वचन 14 ते 29 पर्यंत। मार्ककृत शुभवर्तमान याचा 9वा अध्याय वचन 14 ते 29 पर्यंत आजचे शुभवर्तमानाचे प्रारंभ होत आहे। ईश्वराला गौरव असो। नंतर ते शिष्य जवळ आले, तो त्याचा भोवती लोक समुदाय आहे व त्याचबरोबर शास्त्री संवाद करीत आहे असे त्यांनी पाहिले। तेव्हा त्याला पाहताच सर्व लोक फार चकित झाले व धावत जाऊन त्याला नमस्कार केला। मग त्याने त्यास विचारले, तुम्ही याच्याशी काय संवाद करीता? लोक समुदायातील एकाने उत्तर दिले, हे गुरु, मी आपणाकडे आपल्या मुलाला घेऊन आलो। याला मुका आत्मा लागला आहे। याला जेथे कोठे तो धरितो तेथे आपटतो आणि हा तोंडाला फेस आणून दात कडकडा खातो व क्षीण होतो। त्याला काढावे म्हणून मी आपल्या शिष्यास सांगितले, परंतु त्यांना त्याला काढता येईना। त्याने त्याला उत्तर दिले की आहा, विश्वासहीन पिढी, मी तुम्हाबरोबर कोठवर असू, कोठवर तुमचे सहन करू। त्याला मजकडे आणा। त्यांनी त्याला त्याचकडे आणले। तेव्हा आत्म्याने त्याला पाहताच त्याला पिळून टाकले आणि तो जमिनीवर पडून तोंडाला फेस आणून लोटू लागला। तेव्हा त्याने त्याच्या बापाला विचारले की असे याला होऊन किती काळ झाला? त्याने म्हटले, हे बाळपणापासून आहे। त्याने त्याचा घात करण्याकरिता याला बहुत वेळा विस्तवात व पाण्यातही टाकले। आपल्याने काही करवेल तर आम्हावर करुणा करून आम्हाला सहाय्य करा। येशू त्याला म्हणाला, माझ्याने करवेल, विश्वास धरणाऱ्याला सर्व काही साध्य आहे। तेव्हाच मुलाचा बाप डोळ्यात आसवे आणून मोठ्याने म्हणाला, मी विश्वास धरितो, माझा अविश्वास काढून टाकण्यास मला सहाय्य कर। त्यावेळी लोक समुदाय धावत तिकडे येत आहे असे पाहून येशूने अशुद्ध आत्म्याला धमकावून म्हटले, अरे मुख्या बहिऱ्या आत्म्या, याचा तू निघ व पुन्हा कधी याचा शिरू नको, अशी मी तुला आज्ञा करीतो। तेव्हा तो ओरडून व त्याला फार पिडून निघाला आणि तो मेल्यासारखा झाला म्हणून तो मेला असे बहुतेक लोक बोलू लागले। पण येशूने त्याचा हात धरून त्याला उठविले व तो उभा राहिला। तो घरात गेल्यावर त्याच्या शिष्याने त्याला एकांती विचारले की आमच्याने त्याला का काढवले नाही? तो त्यास म्हणाला, ही जात प्रार्थने वाचून व उपवासा वाचून दुसऱ्या कशानेही निघत नाही। हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे। हे प्रभू येशू तुझी स्तुती असो। यावेळी आपण आपल्या जागी सर्वांनी बसूया आणि आजचे जे वचन आहे त्याच्यासाठी आपण येणाऱ्या वचनासाठी आपण प्रार्थना करूया आणि त्याच्यानंतर आपण देवाच्या वचनामध्ये ध्यान करूया। आपण प्रार्थना करू। सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु जी, हम आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया।
पिता परमेश्वर, इस समय आपके पाक कलाम को जिसे पढ़ा गया है प्रभु जी, उसमें ध्यान करते समय आप हमारे अगुवाई कीजिए। उन दीजिए खुदावन प्रभु कि आपका वचन हमारे हृदय में बीज बनकर बोया जाए और प्रभु अनेकों गुना वो फल लाए। इस समय जितने लोग इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु जी इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को आप आशीष कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनने से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का जो रविवार है, खास करके आज का रविवार पेंटिकॉस्ट की बात का 16वा रविवार आहे। आजचा जे रविवार आहे पेंटिकॉस्ट दिनानंतरचा 16वा रविवार आहे आणि आजचा जे विषय आहे, जेथे विश्वास तेथे अशक्य असे काहीच नाही। जेथे विश्वास तेथे अशक्य असे काहीच नाही। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर फेथ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर फेथ। विश्वास करने पर कुछ भी असंभव नहीं है, विश्वास करने पर कुछ भी असंभव नहीं है। प्रियो, आज के समय में यदि हम बात करें तो हमारा विश्वास किन चीजों पर है, हमारा भरोसा किन चीजों पर है। जो धनवान है उसको अपने धन पर भरोसा होता है, जो बुद्धिमान है उसको अपने बुद्धि पर भरोसा है, जो ताकतवर है उसको अपने ताकत पर भरोसा है, जो अच्छे पोजीशन पर है, अपने पद पर है, उसको अपने पद पर भरोसा है। और कई बार हम सब कुछ अपने उन बातों पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पर भरोसा हमारा कम होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने पर कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन विश्वास किन चीजों पर है? क्या विश्वास हमारी संपत्ति पर है? विश्वास हमारे धन पर है? विश्वास हमारे ताकत पर है? हमारे बुद्धि पर है? किन चीज पर हमारा विश्वास है? ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। कई बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम सब कुछ ट्राई करने के बाद में, कई बार जब लोग बीमार पड़ते हैं या समस्या आती है तो उस समय में सब कुछ ट्राई करने के बाद में अंत में वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, अंत में वो परमेश्वर के पास में आते हैं। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि कई लोग रथों पर और घोड़ों पर भरोसा करते हैं। बाइबल बताती है, वचन संहिता उसका 20वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है कि किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु मैं यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। हम लोग कई बार हमारी ताकत पर हम भरोसा करते हैं। हमको बचपन से सिखाते आया है समाज में कि जो ताकतवर है वो हमेशा कमजोर पर भारी पड़ता है। हम हमेशा ये सीखते आए कि पुरुष जो है वो महिला से ज्यादा ताकतवर होता है। ताकत, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा कई बार हम लोग करते हैं। आज का जो संदेश मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे प्रियो, वचन कहता है कि विश्वास करने पर कुछ भी असंभव नहीं है। पर क्या विश्वास, क्या भरोसा हमारा सही चीजों के ऊपर में है? क्या हमारा विश्वास सही चीजों के ऊपर में है? आज का जो संदर्भ हमने पढ़ा है मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसका 14 से लेकर 29वें वचन में हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। एक दुष्टात्माग्रस्त बालक को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। ये घटना में क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पास में, जब उस दिन यीशु मसीह जब चेलों के पास में आया तो चेलों का विवाद शुरू है किसी भीड़ के साथ में। और जब भीड़ ने उसे देखा तो सब लोग दौड़कर यीशु मसीह के पास में आए और भीड़ में से एक ने कहा कि मैं अपने पुत्र को, हे गुरु, मैं अपने बेटे को तेरे पास में लेकर आया हूं। मैं पहले इनको आपके चेलों के पास में लेकर गया था, उसको दुष्टात्मा थी और मैंने आपके चेलों से कहा कि इसके अंदर की दुष्टात्मा को निकाल दे, लेकिन वो इसे निकाल नहीं पाए, वो उसे निकाल नहीं पाए। इसलिए मैं तेरे पास में आया हूं मेरे प्रभु, मैं तेरे पास में आया हूं ताकि तू जो है उसको निकाल सके। तब यीशु मसीह वहां पर क्रोधित होते हैं और उनको डांटते हैं कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा और मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। फिर यीशु मसीह उस बीमारी के बारे में पूछते कि इसको ये बीमारी कब से है, कब से इसको ये दुष्टात्मा जो है तंग करती है। तो उसका पिता कहता है कि कभी उसको पानी में गिराया गया, कभी जो उसको जो है आग में जो है गिराया। इस दुष्टात्मा ने इस तरीके का वो वहां पर वर्णन करता है। और उसके बाद में वो कहता है कि वो व्यक्ति कहता है प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु, यदि तू कुछ कर सके तो तू कृपा करके तरस खाकर हमारा उपकार कर करके प्रभु से प्रार्थना करता है। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यदि तू कर सकता है कहने का क्या मतलब है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और उसके बाद में फिर वो पिता कहता है कि हे प्रभु, मेरे अविश्वास का तो उपाय कर, मैं विश्वास करता हूं,
और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह से चंगा करते हैं। ये सारा संदर्भ, ये सारी घटना हम लोग आज के वचन में देखते हैं मेरे प्रियो। आज का ये जो विषय है या आज का जो टेक्स्ट है, यहां से मैं आपको 4 महत्वपूर्ण सत्य आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे विश्वासी जीवन के 4 महत्वपूर्ण सत्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इस लड़के के जीवन के द्वारा, इस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति के जीवन में, या फिर यहां जो घटना घट रही है उससे 4 बातें हम लोग सीखेंगे। पहली बात हम देखते हैं 14 से लेकर 18 वचन में, मरकुस का 9वां अध्याय 14 से लेकर 18 वचन में हम देखते हैं द वीकनेस ऑफ मेन एंड द फॉलन नेचर ऑफ आवर वर्ल्ड। द वीकनेस ऑफ मेन एंड द फॉलन नेचर ऑफ आवर वर्ल्ड। 14 से लेकर 18 वचन में हम देखते हैं कि मानवीय कमजोरी और जो संसार का पापी स्वभाव हमको इन वचनों में देखने को मिलता है। पहली बात, पहला जो सत्य, मानवीय कमजोरी और संसार का पापी स्वभाव हमको देखने को मिलता है। कैसे? हम लोग अगर पढ़ते हैं 14 से लेकर 18 वचन, यहां पर कुछ लोग हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि एक भीड़ है, वहां पर एक आर्ग्यू करने वाली भीड़ है, वाद विवाद करती हुई भीड़ है। जब यीशु मसीह वहां पर उनके पास में आया तो वहां पर यीशु मसीह ने क्या देखा कि चेले के साथ साथ में, चेलों के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ में विवाद कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। एक भीड़ लगी है और विवाद कर रही है। यहां पर ये विवाद करने वाली भीड़ में हम देखते हैं कि कैसे इंसान की कमजोरी, हमेशा हर बात के ऊपर में विवाद करना, हर बात के ऊपर में झगड़ा करना, और ये करना कई बार हमारा मानवीय पापी स्वभाव है मेरे प्रियो। यहां पर वो लोग चेलों से झगड़ रहे हैं, चेलों से विवाद कर रहे हैं कि तुम इसको क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, तुम ये दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल पा रहे हो। ये जो सीन है, अगर हम देखते हैं कि जब मूसा भी सिनै पर्वत से जब वो नीचे उतरा तो उसने भी भीड़ को वाद विवाद करते देखा, क्योंकि उनको लग रहा था कि मूसा वापस नहीं आएगा, और उन्होंने जो है आग में जो है एक मूर्ति बनाकर जो है उसके पीछे वो जाने लगे थे। यहां पर हम देखते हैं कि एक भीड़ है जो वाद विवाद करती है। इस सीन में दूसरी चीज हम देखते हैं कि एक बेटा है जो दुष्टात्मा से ग्रस्त है और उसका एक असहाय पिता हमको देखने को मिलता है। डेमन पोजेस्ड बॉय एंड अ हेल्पलेस फादर। एक पिता जो असहाय है और वो देख रहा है कि कब मेरा बेटा चंगा हो जाए। यहां पर उस बच्चे के दर्द को जो है मरकुस जो है बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं कि इसको कभी आग में गिराता है, कभी पानी में गिराता है, कभी जो है उसको जमीन पर उसको गिरा देता है। इस तरीके का बर्ताव ये दुष्टात्मा उसके जीवन में कर रही है। पहली बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, मानवीय कमजोरी, मनुष्यों की कमजोरी और संसार का जो पापी स्वभाव हमको देखने को मिलता है। एक भीड़ के रूप में जो वाद विवाद कर रही है, एक असहाय व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि चेलों की नाकामी हमको यहां पर देखने को मिलती है। द इनेबिलिटी ऑफ डिसाइपल्स। भीड़ भी निराश है, वो पिता भी निराश है, वो बच्चा भी निराश है। क्यों? क्योंकि चेलों के पास में लेकर गया उसके पिता ने आशा के साथ में कि मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, लेकिन वो चेले उसकी मदद नहीं कर पाए। प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाए। हालांकि और दूसरे जगह पर जो है चेलों ने भी दुष्टात्मा को निकाला, लेकिन यहां पर वो उसकी मदद नहीं कर पाए, उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति निराश हो चुका है। यहां पर हम देखते हैं कि इंसान की कमजोरी, इंसान की नाकामी, चेलों की नाकामी, भीड़ का जो है गुस्सा और उस पिता की असहाय चीजों को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो हमको ये समझ में आता है कि संसार कितना नाकाम है, संसार कितना कमजोर है, मनुष्य कितना कमजोर है मेरे प्रियो। परमेश्वर के सामर्थ्य के आगे मनुष्य बेहद कमजोर है। 4 सत्य मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, मानवीय कमजोरी को हम देखते हैं यहां पर। दूसरी बात हम देखते हैं द कॉमन टेम्पटेशन टू इनसफिशिएंट फेथ। 9वां अध्याय और उसका 19वां वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, यह सुनकर उसने उनको उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। सामान्य प्रलोभन हम देखते हैं अपर्याप्त विश्वास के प्रति, अपर्याप्त विश्वास के प्रति सामान्य प्रलोभन हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारा अविश्वास को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। किससे कह रहे हो? चेलों से कह रहे हो, वहां की भीड़ से कह रहे हो।
क्योंकि चेले जो यीशु मसीह के साथ में रहे, जिन्होंने यीशु मसीह को चंगा करते देखा, यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा, और वो लोग यीशु मसीह के जैसे वो कार्य नहीं कर पाए। प्रियो, जब हम अपने आप को यीशु मसीह का अनुयायी कहते हैं तो हमारे क्रियाओं में भी यीशु मसीह दिखना चाहिए। पहली बात मैंने बताया कि मानवीय स्वभाव, मानवीय पाप को और मानवीय कमजोरी को हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि उनका अपर्याप्त विश्वास को हम देखते हैं। उनका विश्वास पर्याप्त नहीं है मेरे प्रियो, उनका विश्वास पर्याप्त नहीं है, इसलिए यीशु मसीह उनको डांट रहे हैं। यीशु मसीह ने जब पूरे संदर्भ को देखा, पूरे माजरे के ऊपर में जब उन्होंने गौर किया तो उन्होंने देखा कि उनके चेले कमजोर हैं, उनके चेलों में वो योग्यता नहीं है, उनके चेले नाकाम हो चुके हैं। ये वो चेले हैं जिनके ऊपर में यीशु मसीह पूरे संसार का जो लक्ष्य जो है, जो मिशन उनके ऊपर में छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन वो कितने स्लो है सीखने के लिए, कितने कमजोर है अपने विश्वास में, कैसे वो परमेश्वर पर उनका भरोसा नहीं है। उनकी इस कमजोरी को देखकर यीशु मसीह निराश हुआ मेरे प्रियो, और निराश होकर यीशु मसीह ने उनको डांटा और डांट कर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 1 से 11 वचन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे निराश हो गया मेरे प्रियो। कई बार हम लोग भी जो है इस प्रकार से कमजोर हो जाते हैं, जैसे चेले, उनके पास में पर्याप्त विश्वास नहीं है। कई बार हम कहते तो हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन हमारा विश्वास पर्याप्त नहीं होता मेरे प्रियो। हमारा विश्वास जो है वो पर्याप्त नहीं होता मेरे प्रियो, और हम कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे ये मानवीय स्वभाव यहाँ पर कमजोर है मेरे प्रियो। भले हम कहते कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम कई बार प्रभु की भलाई पर, प्रभु के उस चमत्कार करने की शक्ति पर कई बार हम भी डाउट करने लग जाते हैं। दो बातें भी हमने देखी। पहली बात हम देखते हैं कि मानवीय कमजोरी को हम देखते हैं कि कैसे मानवीय विश्वास कमजोर है, मनुष्य का कैसा स्वभाव है, संसार का पापी स्वभाव हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि उनका अपर्याप्त विश्वास हम देखते हैं आज के इन वर्षों में। और तीसरी बात हम देखते हैं द पावर ऑफ ऑनेस्ट फेथ एंड सिंसियर डिपेंडेंस ऑन गॉड। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब एक सच्चा विश्वास हमारे जीवन में आता है, एक सच्चे विश्वास की सामर्थ्य और परमेश्वर पर संपूर्ण निर्भरता की सामर्थ्य को हम देखते हैं। जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, जब हम विश्वास की सामर्थ्य को पहचानते हैं, तो कैसे चमत्कार होता है, ये बात हम देखते हैं मेरे प्रियो। तीसरी जो चीज हम यहां पर देखते हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक पिता मायूस है। A desperate father is pleading before God। परमेश्वर के सामने वो मायूस होकर वो कहता है कि प्रभु तू उपकार कर मेरे ऊपर में, प्रभु तू मेरे ऊपर में उपकार कर। क्या कहता है वो वहां पर कि इसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। एक पिता मायूस हो गया, वो चेलों के पास में गया, ना जाने चेलों से पहले और किस लोगों के पास में गया होगा। हर जगह पर उसको मायूसी ही उसको हाथ में लगी, और वो यहाँ पर यीशु मसीह के पास में आकर कहता है, अगर हो सके तो तू कुछ कर, अगर हो सके तो तू कुछ कर। और यीशु मसीह यहाँ पर उसको कहते हैं कि अ कॉल टू अ कॉन्फिडेंट फेथ। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते कि एक संदेह रहित विश्वास के लिए उसे प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं। उसके विश्वास में संदेह है मेरे प्रियो, डाउट है उसके विश्वास में। वो जो पिता है वो क्या कहता है कि यदि तू कुछ कर सके, यदि तू कुछ कर सके का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह उसे जवाब दे सकते हैं, जवाब देते हैं 23वें वचन में, कहते हैं कि यदि तू कर सकता है, क्वेश्चन मार्क वहां पे लिखा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? यदि तू कर सकता है का मतलब क्या है? जब हम मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, हमारा विश्वास में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। संदेह नहीं होना चाहिए हमारे विश्वास में, डाउट नहीं रखना चाहिए। ये जो पिता है डाउट के साथ में, उसको लगा कि जब चेले नहीं कर पाए तो क्या ये कर पाएगा, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। और इसमें कहता है कि यदि तू कर सकता है। प्रियो, अगर यीशु मसीह के पास में हम आते हैं तो हमारे पास में यदि, अगर, मगर इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमको पूरा भरोसा होना चाहिए कि यीशु मसीह जरूर करेगा और वो कर सकता है, क्योंकि प्रिय वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए
सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह यहां पर उसको बुला रहे हैं। एक ऐसी बुलाहट है कि बिना संदेह रहित विश्वास उसे करना है। लेकिन यहां पर ये जो व्यक्ति है थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा वो डाउटफुल है और यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू कर सकता है। और जब यीशु मसीह कहते हैं कि यदि का मतलब क्या है, यदि का मतलब क्या है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके बाद में वो पिता पूरे तरीके से विश्वास करके कहता है कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, परंतु कहीं ना कहीं मेरे अंदर में डाउट है। मेरे अविश्वास का तू उपाय कर मेरे प्रभु, मेरे अविश्वास का तो उपाय कर मेरे प्रभु। वो गिड़गिड़ाता है, रोता है और वो कहता है कि मेरे अंदर में विश्वास तो है, लेकिन वो विश्वास में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकोच है, थोड़ा ना थोड़ा डाउट है, थोड़ी कमजोरी है, अपर्याप्त है मेरा विश्वास। लेकिन प्रभु मेरे इस विश्वास का तो उपाय कर। मेरे जो विश्वास है, जो मैं कर रहा हूं, उसको तू बढ़ा। मेरे अंदर में जो थोड़ा सा भी अविश्वास है उसको तू दूर कर मेरे प्रियो। हमने भी प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से कि अगर हमारे अंदर में थोड़ा भी अविश्वास है, थोड़ा सा भी, इतना रत्ती मात्र भी अगर विश्वास है, के अंदर में डाउट है, तो प्रभु से हमको मांगना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और वो पिता मांगता है कि मेरे अविश्वास का तू उपाय कर। 3 बातें मैंने अभी आपको बताई। पहली बात हम देखते कि मानवीय कमजोरी और संसारिक जो स्वभाव है पाप का, वो हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात, हम अपर्याप्त विश्वास को देखते हैं, जो चेलों का अपर्याप्त विश्वास है जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद में हम तीसरी बात हम देखते हैं कि जब हम पूरे सामर्थ्य के ऊपर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करते हैं, तो क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं कि संपूर्ण विश्वास हमारा यीशु मसीह के ऊपर में होना चाहिए। चौथी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, 9वां अध्याय और 25 से लेकर 29 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, 9वां अध्याय 25 से लेकर 29 वचन को जब हम देखते हैं, द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ जीसस टू हेल्प दोज हु कॉल ऑन हिम। जो यीशु को पुकारते हैं उनकी सहायता करने के लिए यीशु मसीह की जो योग्यता और उसकी तत्परता को हम यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो। 25 से लेकर 29 वचन में जब उस पिता ने कहा कि हे प्रभु, मेरे विश्वास में तो मैं करता हूं, लेकिन मेरे अविश्वास का तो उपाय कर, तब हम देखते कि हाउ जीसस इज एबल एंड इज विलिंग टू हेल्प दैट बॉय। कैसे प्रभु यीशु मसीह योग्य है और वो तत्परता से उसकी पुकार को सुनते हैं और उस बेटे को चंगा करते हैं। हम देखते हैं मेरे प्रियो 25 से लेकर 29 वचन में, तब यीशु मसीह ने क्या किया, उस गूंगी और बहरी आत्मा से कहा कि मैं तुझे आज्ञा देता, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। तब लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। हालेलुया। प्रियो, यहां हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के सामने आकर कन्फेशन करते हैं, कबूल करते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे अविश्वास का तो उपाय कर। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे अविश्वास का तो उपाय कर। जब हम प्रभु से कहते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का चमत्कार हम देख सकते हैं। जीसस फ्रीज द बॉय एंड गिव्स हिम अ न्यू लाइफ। यीशु उस बालक को मुक्त करके उसे नया जीवन देते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह उस पिता की उस दलील को, उस मायूस उन लफ्जों को ग्रहण करते हैं और उस बच्चे को चंगाई देते हैं। प्रियो, हमने परमेश्वर की जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के सामने जब हम अपनी कमजोरियों को लाकर रखते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। भले ही हमारा फेथ इनपरफेक्ट क्यों ना हो, चाहे हमारे विश्वास में कमी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु वो जरूर हमारी प्रार्थना को सुनने का वादा करता है मेरे प्रियो। लेकिन विश्वास पूरी तरीके से करना है, कमजोरी क्यों ना हो, लेकिन वो कमजोरी को परमेश्वर को आके बताना है कि प्रभु मेरे विश्वास में कमजोरी है। ये जो पिता है वो आके कहता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा अविश्वास है, उसका तो उपाय कर प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उस बालक को चंगाई करते हैं मेरे प्रिय। और आगे हम देखते हैं कि 29 वचन में, 28 और 29 वचन में, जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से एकांत में पूछते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह आपने निकाल पाया, लेकिन हमने उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाला? क्योंकि आपके पास में भी वही सामर्थ्य है, हमारे पास में भी वही सामर्थ्य है, हम क्यों नहीं निकाल सके और आप कैसे उसको निकाल पाए? तो यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं कि ये जो जाति है बिना प्रार्थना के किसी भी उपाय के से जो है नहीं निकल सकती। चाहे आप दुनिया के कितने जादू टोना, कितने टोटके कर लो, लेकिन ये जो दुष्ट आत्मा है वो केवल प्रार्थना के द्वारा ही निकल सकती है। बिना प्रार्थना के जो है ये दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी करके परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर निकालना है, तुम क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रार्थना की कमी है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर पर निर्भरता की कमी है। प्रियो, यहां पर यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि बिना प्रार्थना के ये जाति नहीं निकल सकती। मराठी बाइबल में अच्छे से लिखा है कि प्रार्थना और उपवास, दो चीज वहां पर लिखी है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर पर के सामने उपवास के साथ विनंती को लेकर आना है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, द नेसेसिटी ऑफ प्रेयरफुल डिपेंडेंसी ऑन गॉड, परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर हमें रहना और प्रार्थना पूर्वक हमको निर्भर रहना है। चेले जो है उनको लग रहा था कि हमने तो बहुत सारी दुष्ट आत्मा को निकाला, ये कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है उनको अपने आप के ऊपर में कॉन्फिडेंस था, उनको अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपने सामर्थ पर भरोसा था, लेकिन परमेश्वर को भूल गए, प्रार्थना करना वो भूल गए। कई बार जो है हम लोग प्रार्थना करना भूल जाते हैं, परमेश्वर पर निर्भर रहना भूल जाते हैं। हम पूरा ग्लोरी अपने आप के लिए लेना चाहते हैं, सारी महिमा हम खुद के लिए हम लेना चाहते हैं, परमेश्वर पर निर्भर रहना हम छोड़ देते हैं। इसलिए चमत्कार नहीं होते मेरे प्रियो। निर्भर परमेश्वर पर हमें रहना है, प्रार्थना परमेश्वर से हमें करना है मेरे प्रियो। आज के संदर्भ में 4 सत्य जो मैंने आपको बताया। पहला सत्य हम लोग देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार का उसका पापी स्वभाव है और उसकी कमजोरी को हम देखते हैं मेरे प्रियो। मानवीय कमजोरी और संसार के पापी स्वभाव को हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो। दूसरी बात हम देखते हैं कि इन चेलों का अपर्याप्त विश्वास हमको आज के इस संदेश में हमको देखने को मिलता है। उनकी तरह कई बार हमारा भी विश्वास पर्याप्त नहीं होता, हमारे विश्वास में भी कमी होती है। उसके बाद में हम तीसरी बात देखते हैं मेरे प्रियो कि एक सच्चे विश्वास की सामर्थ और परमेश्वर पर जब हम पूरी तरीके से निर्भर होते हैं तो क्या होता है। वो पिता आकर कहता है कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का तो उपाय कर। और जब वो आकर प्रभु से कहता है मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को हम देखते हैं, जो उसको पुकारते हैं उनकी सहायता करने के लिए, कैसे यीशु मसीह पूरे योग्यता से और तत्परता से उनकी सहायता करता है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रार्थना करना जरूरी है। बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, बड़े से बड़ा पहाड़ टल जाएगा, केवल आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर पर निर्भर रहना है मेरे प्रियो। हो सकता है कई बार जब हम चर्च में जाते हैं, चर्च में आराधना के लिए जाते हैं, हम चर्च से बहुत बारी अपेक्षा, बहुत सारी आशाएं लगाकर हम चर्च में आते हैं मेरे प्रियो, और हमारी आशाएं, हमारी अपेक्षाएं हो सकता है चर्च में पूरी ना हो। कई बार हम पास्टर्स से, परमेश्वर के सेवकों से अपेक्षा लगा कर आते, हो सकता है हमारी अपेक्षा वहां पर पूरी ना हो, क्योंकि आखिर में वो परमेश्वर के सेवक भी इंसान है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास में भी वो व्यक्ति आया, बहुत सारी आशा लेकर आया, लेकिन उसकी आशा निराशा में बदल गई। लेकिन मनुष्य जो है वो फेल हो सकता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के सेवक फेल हो सकते हैं, वो निराश कर सकते हैं, चर्च फेल हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी फेल नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह कभी भी फेल नहीं होता, इस बात का हमें विश्वास करना है। द चर्च में डिसअपॉइंट अस, बट गॉड विल नेवर डिसअपॉइंट अस मेरे प्रियो। कलीसिया और कलीसिया के सेवक आपको निराश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। यीशु मसीह के पास में आइए और कहिए कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मेरे विश्वास में तू जो है मजबूती दे। मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का तू उपाय कर प्रभु। और जब हम उससे मांगते हैं तो जैसा वो दुष्टात्माग्रस्त लड़का चंगा होकर उसके पिता के साथ में चला गया, वैसे हमको भी परमेश्वर के चमत्कार को हम देख सकते हैं। फेथ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर फेथ मेरे प्रियो। विश्वास करने पर सब कुछ हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है विश्वास करने के लिए। जेते विश्वास तेथे अशक्य से काहीच नाही, काहीच नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, अशक्य कुछ भी नहीं है। फेथ का एक एब्रिवेशन मैंने जो कहीं पढ़ा है, फेथ FAITH,
F, forsaking. A, all. I trust him. Forsaking all, I trust him. FAITH. Forsaking all, I trust him. सब कुछ भूलकर मैं केवल उस पर भरोसा करता हूं, मैं उस प्रभु पर मैं भरोसा करता हूं। और इस भरोसे को अगर हम लेकर चलते हैं मेरे प्रियो, तो बड़े से बड़ा कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बड़े से बड़े डायबिटीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, चाहे आप ब्लड प्रेशर से आप ग्रसित हो कुछ नहीं होगा, चाहे आप हार्ट पेशेंट क्यों ना हो, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, प्रभु आपको बचाएगा मेरे प्रियो। इस बात का हमने विश्वास करना है। प्रभु करे वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम आज की जो सूचनाएं हैं उसे हम लोग सुनेंगे। हमारी हर रविवार की जो ऑनलाइन आराधना है वो फेसबुक पर ऑनलाइन होती है 8:30 बजे सुबह। आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके अलावा जो यूट्यूब पर भी आप जो है इसको देख सकते हैं, और भी लोगों से आप इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस ऑनलाइन सर्विस को देखकर परमेश्वर के वचनों का वो लाभ उठा सके। प्रियो, अपने दान को और जो भी आपकी मासिक देनगी है वो आप चर्च में लाकर दे सकते हैं, और आराधना के दौरान जो भी आप दान लेते हैं आप अपने चर्च में लाकर जमा कर सकते हैं। सेंट माइकल चर्च दुर्गापुर का जो ऑफिस है, सुबह हर रविवार को जो है 9 से लेकर जो है 11 बजे तक यहाँ पर हम लोग बैठते हैं। आप लोग आकर जो है यहाँ पर अपने दान को आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं। आइए इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे, और ख़ास करके जो है हम हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और ख़ास करके कोरोना महामारी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सेंट माइकल चर्च की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दुर्गापुर के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में बहुत सारे लोग डेंगू से जो है पीड़ित है, उनके लिए हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे। हमारे डायसिस के लिए, बिशप के लिए, तमाम पदाधिकारियों के लिए और तमाम पास्टर्स और सुवार्थी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु जी, हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु जी जो हालात है उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। कोरोना महामारी जिस प्रकार से प्रभु जी अपने पंख को पसार रही है प्रभु जी, उस बीमारी को यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप दूर कर दीजिए। आपका वचन हमसे कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी, आप इस बीमारी को जड़ से मिटा देंगे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को चलाने वाले अधिकारियों के लिए प्रभु, उनके साथ में आप रहिए, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए ताकि सही तरीके से इस देश को चला सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे डायसिस के लिए प्रभु जी, और डायसिस में प्रभु जी जो पदाधिकारी है, बिशप और प्रभु से प्रभु जी एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उससे प्रार्थना करते हैं तमाम पास्टर्स, तमाम सुवार्थी, हर किसी के साथ में आप रहिए प्रभु जी। सभी को प्रभु जी आप सद्बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि आपके सेवकाय को प्रभु जी अच्छी तरीके से वो कर पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में खास करके सेंट माइकल चर्च की कलीसिया के लिए प्रभु जी, दुर्गापुर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ के हर एक विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु आप आश्रित कीजिए प्रभु जी, हर एक के घर की प्रभु समस्या को आप दूर कर दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके इन दिनों में जो डेंगू महामारी प्रभु हमारे प्रांत में फैल रही है प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी जो लोग बीमार हैं प्रभु उन सबको छू लीजिए प्रभु जी, छूकर आप छुलवाई दीजिए। उनसे जो खुदावन ऐसी कोई बीमारी प्रभु जी हमारे लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, ऐसी आप सहायता कीजिए प्रभु। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आने वाले सप्ताह भर के लिए प्रभु हमारे जीवनों का हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अपने अनुग्रह से आप हमें चलाइए। धन्यवाद देते हैं, छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए उसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम एक गीत को हम लोग गाएंगे, और उस गीत को गाते समय अपने दान को इकट्ठा करेंगे, और आप अपने दानों को आप ले सकते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से, और अपने अपने चर्च में आप ले जाकर उसे जमा कर सकते हैं। आइए इस समय गीत को गाएंगे, प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु प्रार्थना को सुन। इस गीत को हम लोग गाएंगे और अपने दान को इकट्ठा करेंगे। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु प्रार्थना को सुन।
पूरा होगा वादा प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य है तो प्रभु प्रार्थना को सुन। दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना तो सुन। एलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना तो सुन। दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना तो सुन। एलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। ये है हमारा विश्वास, प्रार्थना सुनेगा सदा। आज कल युगानुयुग एक सा रहता, एक सा रहता। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य है तो प्रभु प्रार्थना को सुन। प्रार्थना को सुन। प्रार्थना को सुन। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। जो दान लाया गया है उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना करके आज की इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु जी, हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इस समय जो ऑनलाइन आराधना के दौरान जो भी दान लिया गया है प्रभु से आप आशीष कीजिए। उन जो खुदावन जिन्होंने दिया उन्हें आप आशीष कीजिए और उनके प्रभु जी भंडारों पर प्रभु अपना आशीष पर हाथ रखिए। उन जो खुदावन आपके लोगों के द्वारा दिए गए इस दान के द्वारा आपके भवन में सदैव भोजन वस्तु बनी रह सके, ऐसी आप सहायता कीजिए। जितने लोग आज इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, हर किसी को प्रभु आप आशीष कीजिए। हमारे प्रभु खास करके सेंट माइकल चर्च की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले सप्ताह भर के लिए प्रभु जी हमारे जीवनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुमेर से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमेन। आपण आपल्या प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणूया। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझी इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जशी आम्ही आमच्या गुन्ह्यावर क्षमा करतो तसेच तू आमच्या आम्हाला क्षमा कर, आणि आम्हाला परीक्षेत आणू नकोस, तर मला वाईटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे। आमेन। मानवमतीला तर कशी देवाची शांती तुमच्या अंतकरणी व मनी बसो, आणि देवपिताचं व त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याचा ज्ञानात व प्रेमात ते तुम्हाला सदैव राखो। सर्व समर्थ देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देवो, आता आणि सदा सर्वदा। आमेन। शांतीने जा, प्रभूवर प्रेम करा आणि त्याची सेवा करा, ख्रिस्ताच्या नावाने। आमेन। सुवंद देवा परात्पर, स्तवा हो त्याला खालीवर, तो बाप पुत्र आत्मा जान, त्रैक्याला द्या अनंत मान। आमेन। प्रभु तुमच्या असो आणि आपल्या सर्वांसही असो। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। आप इस ऑनलाइन सर्विस को आप दूसरों से भी शेयर कीजिए और यूट्यूब पर भी आप जाकर देख सकते हैं। प्रेज लॉर्ड।